सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर आपके सम्मुख सत्य, न्याय एवं धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ और ऐसा करते हुए हम अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ और यह मुझे सुकून दे रही है। आज मैं मध्यस्थ दर्शन की एक नए लेक्चर नंबर 23 को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपसे एक नए विषय पर रूबरू होंगे। तो चलते हैं। तो मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य की एक नए लेक्चर नंबर 23 को लेकर, जिसमें हम लक्ष्य के अनुरूप ही प्रयास और उपलब्धि नामक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और मैं इस लेक्चर को अपने पिछले लेक्चर नंबर 22 से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम लक्ष्य के प्रकार सीम्स गुड और रियली गुड, श्रेष्ठ और प्रेय टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसको आज के नए लेक्चर से कनेक्ट करेंगे। प्रेय का तात्पर्य प्रिय लगने से है। दूसरे शब्दों में, जो भी लक्ष्य हमें तात्कालिक रूप से मान्यताओं से या संवेदना बस हमें अच्छा लगते हैं पर वास्तव में अच्छा होते नहीं, वह प्रेय कहा जाता है। प्रेय मार्ग में हम अपनी वातावरण, परस्परता, भौतिक और मानव दोनों को अपने अनुकूल बनाकर सुखी होने का प्रयास करते हैं, जबकि रियली गुड टारगेट जो होता है, एम होता है, जो लक्ष्य होता है, वह निर्भीकता, डिस्ट्रीब्यूशन, जागृति, व्यवस्था और सबके लिए शुभ जैसा होता है। यह श्रेष्ठ लक्ष्य है और श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए हम अपने संस्कारों का परिवर्तन और परिमार्जन पर हर वक्त ध्यान देते रहते हैं और अपने कर्तव्यों के ठीक ठीक निर्वहन पर भी ध्यान देते हैं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में सुख और समृद्धि की निरंतरता एवं तृप्ति के भाव में जी सके और दूसरे के तृप्ति के साधन बन सके। श्रेष्ठ लक्ष्य को पहचानने की विधि क्या है, वो देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यह अस्तित्व प्रकृति, जिसको सृष्टि भी कहा जाता है, सहज है या नहीं, स्वयं के सुख के अर्थ में है कि नहीं, खुद को सुख और समृद्धि की निरंतरता में लेने वाला है या नहीं, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सबके सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, समाज के सुख के लिए, देश के सुख के लिए और विश्व के सुख के लिए है या नहीं। आज लक्ष्य चक्र, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। हमने पिछली चर्चा में कहा था कि लक्ष्य वेग से प्रयास, प्रयास वेग से प्रगति, प्रगति वेग से फल, फल वेग से प्रभाव, प्रभाव वेग से अनुभव, अनुभव वेग से प्रतिभाव, प्रतिभाव वेग से स्वभाव, स्वभाव वेग से आसक्ति और आसक्ति वेग से भाव और भाव वेग से लक्ष्य वेग है। तो लक्ष्य वेद का प्रयास हम इस प्रकार कर सकते हैं। प्रयास से लक्ष्य वेद तक किन स्टेपों में पहुंच सकते हैं, उस स्टेपों की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। लक्ष्य वेद जो होता है,
लक्ष्य चक्र वह परिणामवादी और अपरिणामवादी होता है। लक्ष्य एक है जो रिजल्ट देता है और एक जो रिजल्ट नहीं देता। लीडिंग टू परिणाम, सीम्स गुड, सीमिंगली गुड, नॉट लीडिंग टू परिणाम, रियली गुड। प्रयास क्या है? लक्ष्य दो तरह का, प्रेय और श्रेय, जिसके हम परिणाम पर ध्यान देते हैं। एक है परिणाम सुख, शांति, संतोष, वो महत्वपूर्ण है। प्रयास दो तरह के हैं, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, इनर और आउटर। अकेले कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं। प्रगति जो है वह दो प्रकार का है। प्रोग्रेस, ग्रोथ है, आगे बढ़ना है, देखिए विकास है। फल जो है, रिजल्ट जो है, आउटकम है, दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। कम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, फॉलिंग शॉर्ट, कंप्लीट, पूरा फल दे रहा है। प्रभाव फॉर्मेटिव है, डिफॉर्मेटिव है या वेरिएबल है, मध्य है, मध्यस्थ है। सम, विषम और मध्यस्थ, ये लक्ष्य चक्र में आने वाले जो अनुभव है, सेंस बेस्ड है या बियॉन्ड सेंस है। इंद्रियों अनुभव ले रहे हैं या इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। प्रतिभा है, नेचुरल है या अननेचुरल है, सहज है या असहज है, इसके प्रकार है। स्वभाव नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ इंपोलेशन विद काउंटर फीलिंग है, इस पर डिपेंडेंट है। स्वभाव प्रतिभाव से युक्त स्वबंधन है। आसक्ति क्या है? अटैचमेंट किसके साथ कितने प्रकार का होता है? एप्रोप्रिएट, सही रूप में। अवेगी, इनएप्रोप्रिएट। भाव क्या है? उच्च, समाधानवादी। किसी भी चीज का कोई भी विवाद होता है, समाधान की प्रक्रिया में जाते हैं। नीच, समस्यावादी। तो भाव उच्च है या नीच, फीलिंग है रेजोल्यूशन या बशल लीडिंग्स टू प्रॉब्लम। प्राप्त योग क्या होता है? जो नित्य उपलब्ध है, और यहां भेद संभव नहीं है। प्राप्त योग और प्राप्त योग, जो नित्य उपलब्ध है, यह भेद संभव नहीं है। और प्राप्त योग क्या है? जिसकी उपलब्ध होने की संभावना है, किसी का योग और किसी का योग नहीं है। देखिए, कोई योग नहीं, कोई माया नहीं, प्राप्त योग, एसोसिएशन टू बी अवेलेबल, अवेलेबल एसोसिएशन। प्राप्त योग, प्राप्त योग। किसी का योग, किसी का भी योग, जिसके उपलब्ध होने की संभावना है। एसोसिएशन ऑफ सम, डिसएसोसिएशन ऑफ सम। यथार्थ दर्शन जो ये इंटर रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड नेचर को ध्यान से देखो। यहां हम मध्यस्थ दर्शन की गहराइयों में उतर चुके हैं। शब्दों के अर्थ समझने जरूरी है। देखिए, एक है इंटर रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड नेचर, ह्यूमन थॉट विदाउट रियलाइजिंग द ट्रूथ, बिना सत्य के जाने मानवीय विचार संभव है।
बिना सच को समझे व्यक्ति के अंदर मानवीय विचार तो आ ही नहीं सकता। और मानवीय व्यवहार कार्य के बिना एकता में सूत्रता, और अगर वो कार्य में न करूं, कोहेरेंस इन बिहेवियर विदाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्क। कैसे कोहेरेंस इन बिहेवियर संभव है क्या? सोचिए, मानवीय व्यवहार न हो न कार्य हो, मानव मानव में के संबंधों का ज्ञान न हो, और कोहेरेंस इन बिहेवियर, व्यवहार में एक सूत्रता संभव है क्या? बीइंग विदाउट अपोजिशन विदाउट कोहेरेंस, निर्विरोधता के बिना निर्विरोधता पूर्ण समाज, बिना विरोध के विरोध पूर्ण समाज। बीइंग विदाउट अपोजिशन विदाउट कोहेरेंस, नहीं बनी विदाउट अपोजिशन विदाउट कोहेरेंस, निर्विरोधता बिना विदाउट अपोजिशन बिना विरोध के, बिना उसके, कोएग्जिस्टेंस विदाउट सोसाइटी विदाउट अपोजिशन, सहअस्तित्व बिना समाज के बिना विरोध की। अगर हम समाधान चाहते हैं सह अस्तित्व के बिना, रिवॉल्यूशन प्रॉस्पेरिटी विदाउट कोएग्जिस्टेंस संभव है। हेवनलीनेस विदाउट रिवॉल्यूशन एंड प्रॉस्पेरिटी, स्वर्गीयता स्वर्ग में जाने की कामना बिना समाधान और प्रॉस्पेरिटी के। ये अगला जो शब्द कह रहे हैं, साइंस बेस्ड ऑन विजडम विदाउट हेवनलीनेस, विवेक और विज्ञान पूर्ण, स्वर्गीयता के बिना विवेकपूर्ण ज्ञान, और विवेक और विज्ञानपूर्ण अध्ययन के बिना यथार्थ दर्शन। विवेक न हो, ज्ञान न हो, राइट अंडरस्टैंडिंग न हो, इंटेलेक्चुअल स्टडी न हो, तो क्या सत्य के दर्शन संभव है? जिन चीजों का नाम मैं दे रहा हूं, यथार्थ दर्शन के बिना मानवीय विचार, मानवीय व्यवहार कार्य के बिना व्यवहार की एक सूत्रता के बिना निर्विरोधता। अगर हमें मिले नहीं है तो क्या विरोध का भाव समाप्त हुआ है क्या? विरोध का भाव ले तो विरोध का भाव समाप्त हुआ है क्या? ये सब सारी चीजें पिछली स्लाइड में और स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं, क्या एक के बिना दूसरा संभव नजर आ रहा है? अगर हम सामान्य तरीके से इस पर सोचें तो उत्तर होगा कि नहीं, इट इज नॉट फूड, ऐसा संभव नहीं है, ये पाया नहीं जाता है। अतः हमें इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान से देखिए, यथार्थ के दर्शन तो करने पड़ेंगे, सत्य के दर्शन तो करने पड़ेंगे, मानवीय व्यवहार के साथ चलना ही पड़ेगा, एक सूत्र में तो बदलना ही होगा, किसी का विरोध नहीं। विरोध में रहते हम बिना विरोध का भाव अंदर नहीं ला सकते, बिना समाज के लेके चले कोएग्जिस्टेंस का भाव आ ही नहीं सकता, बिना अस्तित्व को समझे समाधान और समृद्धि की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। स्वर्गीयता को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। यही इस लेक्चर का मर्म है जिस टॉपिक को लेके हम चल रहे हैं, वरना जो सेकंड पार्ट की चीजें हैं वो संभव नहीं है।
स्वास्तित्व के बिना जैसे समाधान और समृद्धि संभव नहीं है। चले सारांश को देख ले। लक्ष्य भेद से प्रयास, प्रयास से प्रगति, प्रगति भेद से फल, फल भेद से प्रभाव, प्रभाव भेद से अनुभव, अनुभव भेद से प्रतिभाव, प्रतिभाव भेद से स्वभाव, स्वभाव भेद से आसक्ति, आसक्ति भेद से भाव और भाव भेद से लक्ष्य भेद है। और इंडिविजुअल और कलेक्टिव और एक दूसरे से अंतर संबंधित है। व्यष्टि और समष्टि लक्ष्य जो है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। हम हर लेक्चर की समाप्ति पे गृह कार्य दे रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन में मैं कंटिन्यू में काम कर रहा हूं। आज के जो गृह कार्य है, हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य समाधान होने के अर्थ में जीवन जागृत होने के रूप में दिखाई देता है और सामूहिक लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। इसलिए इंडिविजुअल लक्ष्य जो है और कलेक्टिव लक्ष्य एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या एक दूसरे में इंटररिलेटेड है। इसको देखें, चर्चा करें, समझें क्या सच्चे है। दूसरा जो गृह कार्य दे रहे हैं, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है श्रेय रूपी लक्ष्य या प्रेय रूपी लक्ष्य? श्रेय रूपी लक्ष्य का मतलब होता है रियली गुड और प्रेय रूपी लक्ष्य मतलब सीम्स गुड। मैं आज रियली गुड टारगेट की तरफ हूं या सीम्स गुड टारगेट की तरफ हूं, यह मुझे देखे, जाने और समझने की जरूरत है। अपने को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जब हम अपने को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तभी हम अपनी स्थिति को समझ पाएंगे। और ऐसा समझते हुए ही हम सच और स्वास्तित्व के समझने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे आपसे, आप जुड़ते रहें, हम लोग सीखते रहें। इस कड़ी में हम सदैव आपके साथ रहेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। सभी को नमस्कार।